जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे वैशाख मास कथा का 8वां अध्याय। उससे पहले आइए श्रवण करते हैं भक्त और भगवान की एक ऐसी पौराणिक कथा जिसके लिए भगवान स्वयं 15 दिनों तक भूखे प्यासे रस्सी से बंधे रहे। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्र वधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी जिसका नाम सखुबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साध्वी सखुबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती थी और गालियां भी दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सखुबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होने देती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कष्टदायक था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखुबाई को उनके परिवार वाले बहुत सताते थे। सखुबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, क्लेशात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखुबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रतिक्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सखुबाई की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके। सखुबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता है और ना ही कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सखुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन है? जानती हो, विट्ठल और रुक्मणी जी। सखुबाई आगे कहती है, सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी को बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साह पूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार करने लगी, क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई मिलेगी, इसलिए उसने सोचा सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं। ससुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और वह भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उनकी सास को बताया कि उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है।
अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए तोड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े तथा घसीट के उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उनकी पिटाई की। सखुबाई सिर्फ हे विठ्ठल, हे कृष्ण, हे गोविंद कहती रही। उनकी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है। इसे ऐसा पीटो कि चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह है पंढरपुर के यात्रा में। इसको जकड़ करके खंबे में बांध दो और 2 सप्ताह तक ना रोटी दो ना पानी दो और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखुबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया, उनकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया या मुझे गाली दी गई। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी, परंतु मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखुबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं, आपके दर्शन करने के लिए ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके चंगुल से छूट सकूं। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है? रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पे उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे लगते हैं? कोई भक्त कष्ट में है? भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर प्रभु तत्काल सखुबाई के समीप गए। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और बोले, सखुबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? सखुबाई ने आंख खोली और कहा, सखी, मुझ पापनी के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सखुबाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी। स्त्री वेशधारी प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने सखुबाई को निकाला और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चांटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखु रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पानी के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ।
सखु रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंच के नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही है। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गई कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंडरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई के सामने भगवान का वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई विहवल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उसने सखुबाई की लाश को देखा और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देके देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहां रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सखुबाई की राख हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा जैसे वह गहरी निद्रा से जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक हम शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। रुक्मणी जी का आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखु को आता देख सखु वेशधारी भगवान पंडरीनाथ जो वहां बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई को सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। उनके चरणों को पकड़ लिया और बोली, बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई ना। सखुबाई ने कहा, हाँ सखी। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर की ओर गई और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और अपने काम में लग गई। सखुबाई को सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण अर्थात जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वापस आया और उसने सखुबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और आप सबने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज लगाई, सखुबाई सामने आ गई। सखुबाई को देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखु को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहां मर गई। कैसी बात है ये? सखुबाई ने कहा, ये जो कह रही है बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुक्ति स्त्री आई थी
और उसने मेरी सहायता की और मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर गई थी, वहाँ एक दिन मैं वहाँ बेहोश भी हो गई थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास, ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सखुआई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सखुबाई के सास, ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त, परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे आनंदित होना चाहिए कि अब हरि जल्दी ही आने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो न तो पुराणों में लिखा है और न ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं। कभी निराश मत होना, चाहे जितना दुख क्लेश आए। आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार मत करना, आनंदित होकर सहना। तो हरि आपका कृपा करके आएंगे और आपको हृदय से लगा लेंगे। इससे हमारा जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। यमराज जी ने ब्राह्मण को कहा, सुनाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा हुआ करते थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई थी, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोगों में आसक्त हो रहे थे। वे न तो प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और न धन की ओर, यहाँ तक कि राजा धर्म और अर्थ से भी धीरे धीरे विमुख हो रहे थे। उनकी वाणी और उनका मन कामिनियों की पीड़ा नहीं सहन कर सकता था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विश्व में रखते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहबस राजा को अधर्म से नहीं रोकता वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। यदि समझाने पर राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है तब पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही उन सारे दोषों का भागीदार बन जाता है। ऐसा सोचकर उन्होंने राजा से धर्मानुकूल वचन कहे। गुरु कश्यप ने राजा से कहा, हे राजा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है कि वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और सुख को बढ़ाने वाला होता है। हे राजन, तुमने दान के द्वारा सभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई भी व्रत, तपस्या अथवा तीर्थ भी नहीं किया। हे महाराज, कितनी दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान का नाम भी स्मरण नहीं किया, अबलाओं की संगति में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग नीति और विवेकशीलता से भला क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म सबसे महान और श्रेष्ठ होता है। राजन, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है, शरीर के उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब तो नष्ट हो जाने वाली हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से प्राप्त हो जाता है। राजन,
क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य के जीवन का गिलास जल की उत्ताल तरंगों के समान चंचल और अनित्य होता है, जिनके लिए बिना पगड़ी और मुकुट होता है। सत्य और धर्म ही दिन के कुंडल हैं और त्याग ही जिनके कंगन हैं। उन्हें जड़ आभूषणों की भला क्या आवश्यकता। मनुष्यों के निर्जीव शरीर को काटकर पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है और उसके बंधु बांधव फिर कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही है जो उसके पीछे पीछे साथ जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु भी प्रतिदिन क्षीण हो रही है और यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में राजन, फिर भी तुम क्यों मुकुल भागते हो। स्त्री पुत्र आदि कुटुंब शरीर तथा द्रव्य संग्रह ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सबको छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना है तो तुम अंत में फंसकर अपने धर्म में का अनुष्ठान क्यों नहीं करते, अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते। हे राजन, मरने के बाद उस दुर्गम तट पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान है, न खाने योग्य वस्तु है, न पीने का पानी है, न कोई खर्च और न कोई राह बताने वाला गुरु है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल साथ जाएंगे तो पाप और पुण्य जो तुमने अपने जीवन में कमाए हैं, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे ही जाएंगे। इसलिए हे राजन, तुम अब आलस्य छोड़कर वेदों और स्मृतियों में बताए कि देश और कुल के अनुरूप हितकारी कर्म का अनुष्ठान करो, राजधर्म का पालन करो, धर्म और सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका भी एक क्षण में परित्याग कर देना चाहिए। राजन, दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्र राजा ही एकमात्र अपनी प्रजा को बस में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ अर्थात चतुर रमणी होती है, जो कि कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय और गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहर पाती है। जो अत्यंत कमजोर और घमंडी होते हैं, जिनका सारा काम बिना विचारे ही होता है, उन मूर्ख राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु में व्यसन को सबसे अधिक कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है और जो व्यसन से दूर होता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। राजन, व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः सबसे पहले काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव और भोग स्थिर नहीं रहते, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते रुकते सोते जागते इसमें भी जिसका मन विचारों में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी मरे के समान होता है। विद्वान पुरुष सदा विशेष चिंता छोड़कर समतापूर्ण स्थिर और व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। मनुष्य का मन तो एक बार की तरह चंचल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। राजन, धर्म के चतुर्दर्शी व्रत पुरुषों की बुद्धि का सहारा लेकर अपने कुपथगामी मन को बस में रखना चाहिए। हाथ पैरों को चलाना चाहिए, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना और तीर्थ के लिए प्रयास करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति संभव है। इसलिए राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि विश्व में प्रवृत्त हुए मन को रोकने के लिए प्रयास करे। इस प्रकार प्रयास करने से वह अवश्य ही बस में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए और स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए तो उसे चाहिए कि वह विद्वान से जाकर प्रश्न पूछे। वह पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश अवश्य देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए तैयार रहते हैं। हे राजन, काम बड़ा बलवान है और वह शरीर के भीतर रहने वाला एक महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को कभी उसके अधीन नहीं होना चाहिए, अतः
विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब तुम अपने धर्म का आचरण करो और धैर्य धारण करो। यह स्वास्थ्य बहुत चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी भला कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, ध्यान पूर्वक क्षणों के लिए जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका मन भी इन निश्चित विषयों की ओर से नहीं हटता। कितनी शर्म की बात है कि इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र बीत गई। अभी तो अपने हित साधने में लगे हो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागीदार हूँ। ऋषि मुनियों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरु पत्नी गमन आदि महान पाप बताए हैं। उनमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, ठीक उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तो विधि पूर्वक व्रत का पालन करो। हे राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के लिए घोर से घोर पापों का परित्याग करके अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हे राजन, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिक दूर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से पुरुष के इस प्रकरण का मल भी दूर जाता है। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण एवं दुर्विषयों से मुक्त करने वाला द्रव्य अभिनव है। आपने कृपा करके मुझे आज इस अमृत का पान कराया है। विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाला है, उनके सभी पापों का नाश करने वाला और जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी के समान है। इस पृथ्वी लोक पर जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका हो, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो सुविधा युक्त थे, वे सब केवल कामना के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शनों से और आपके वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का दुख भोगता है और विद्वान पुरुष एक बार के प्रयास से ही अपने हजारों जन्म बना लेते हैं। यह सत्य है कि मैंने अपने मन को सदा काम रस के उत्पादन से ही फंसा रखने के कारण कभी कुछ भी कल्याण का कार्य नहीं किया। मेरे मन ने इस स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया है, जिसका भविष्य अत्यंत दुख में है और जिसके पार पाना अत्यंत कठिन है। हे भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया होगा जिससे आपने मुझे का बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। वक्ताओं ने कहा, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि भी बताइए। हरे कृष्णा, इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिए। धन्यवाद।